हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल की, तो वहीं कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। चुनाव परिणाम एग्जिट पोल के विपरीत आया, लेकिन इस चुनाव में एक और चीज थी जो चर्चा में रही, जिसकी चर्चा देश भर में हो रही है, और वो है जलेबी। जानने के लिए देखिए पूरी रिपोर्ट। हरियाणा के सियासी संग्राम में जीत का सेहरा बीजेपी के सिर बंधा है और जीत की उम्मीदें बांधे आत्मविश्वास से लबरेज कांग्रेस को हार से बड़ा झटका लगा है। वहीं इस चुनाव में एक शब्द देश भर में काफी ट्रेंड कर रहा है और वो है जलेबी। जलेबी जलेबी जी हाँ, जलेबी, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए और खाते ही मन में मिठास घुल जाए। लेकिन इस टेढ़ी मेढ़ी जलेबी का इस बार भी चुनाव से खास कनेक्शन था। चुनाव प्रचार के दौरान चर्चा का केंद्र रही गोहाना की मातूराम की जलेबी अब फिर से सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। चुनावी कैंपेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में जलेबी का खूब जिक्र किया था। ये वो जलेबी है जिसे खाया तो राहुल गांधी ने था, लेकिन इसका स्वाद बीजेपी ने जीत के साथ चखा और हरियाणा की जनता ने इस बार के चुनावों में कांग्रेस को जलेबी की तरह घुमा दिया। बड़ी बात यह है कि जिस गोहाना विधानसभा क्षेत्र में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने वहां की मशहूर जलेबी खाने के बाद ये कहा था कि अगर ये जलेबी किसी बड़ी फैक्ट्री में बने तो इससे कई लोगों को रोजगार मिल सकता है। उस गोहाना में भी लोगों ने कांग्रेस पार्टी को 10,000 वोटों से हरा दिया। जलेबी को राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में एक बार पुनः मशहूर किया है, और मेले से पहले, दशहरा से पहले पूरे हिंदुस्तान में जलेबी सुर्खियों में आई है। जो जलेबी कहीं खोए और पनीर में खो गई थी, उस जलेबी को राहुल जी ने कम से कम अच्छे भाव और अच्छे रेट देने का काम किया है। मुझे लगता है कि 100 के पार इस बार जलेबी बिकेगा और हिंदुस्तान जलेबी खरीद के खाएगी और आने वाले चुनाव में भी जलेबी का परचम लहरेगा। हरियाणा के जलेबी को वर्ल्ड फेमस कर दिया उन्होंने। असल में जब सुबह रुझानों में कांग्रेस आगे दिख रही थी तो कांग्रेस हरियाणा ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में लिखा, राम राम हरियाणा, जलेबी दिवस की शुभकामनाएं। यह एग्जिट पोल को देखते हुए कांग्रेस के स्पष्ट बहुमत में आने की संभावनाओं को जाहिर करने के लिए किया गया था। लेकिन जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी और दोपहर तक ये बीजेपी के आगे होने का रुझान साफ होने लगा। बीजेपी के खेमे में उत्साह का माहौल पैदा हो गया। इसके बाद बीजेपी हरियाणा ने कांग्रेस के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, राम राम हरियाणा, मातूराम जी गोहाना वाले आपकी जलेबी, कढ़ाई, दुकान, घी और गल्ला सब सुरक्षित है क्योंकि बीजेपी तीसरी बार आ गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जलेबी को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। हरियाणा में हमारा सीट शेयर भी बढ़ा है और हमारा वोट शेयर भी बढ़ा है। ये जो बोलते थे, जिनके मन में लड्डू फूट रहे थे, उनको घर पे बैठा दिया। बिल्कुल सही आपने कहा, ये जो जलेबी का अंदाज लेकर के बैठे थे वो उनको खाने को नसीब नहीं हुई। मातूराम की जलेबी हलवाई की दुकान पर बनती है। वहाँ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता जान देते हैं कि मैं बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाऊंगा, इनको एक्सपोर्ट करूंगा। उनको मालूम नहीं था कि कांग्रेस के नेताओं ने उनको बताया नहीं अब जलेबी कैसे बनती है। हरियाणा की जनता ने समझाया है कि जलेबी कैसे बनती है। राजनीतिक जलेबी जो है वो हरियाणा की जनता ने जो मैंडेट दिया है वो कांग्रेस को समझाने का काम है। यानी इस बार लड्डू कम और जलेबी ज्यादा बांटी गई और जलेबी पर राजनीति भी जमकर हुई। इस जलेबी का स्वाद बीजेपी ने चखा तो वहीं कांग्रेस टेढ़ी मेढ़ी जलेबी के फेर में उलझ गई। लेकिन हरियाणा की राजनीति में जलेबी प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।